हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। मैं लेके आ चुका हूँ ताज़ा तरीन खबर बिग बॉस 17 हाउस से। तो शुरू करते हैं। देखिए, खानजादी मिली है ईशा से जाके। अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ क्या हुआ आगे। खानजादी ने ईशा से बात की है अभिषेक के बारे में और जानना चाहा है कि अभिषेक पर्सनल लाइफ में कैसा है, क्या करता है, ये इतना गुस्सैल क्यों है, इतना एग्रेसिव क्यों है नेचर इसका। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताती हैं। ईशा कहती हैं कि ये ऐसा ही है और ये रिश्तों को तोड़ने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है इसके हिसाब से, तब तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको गुस्सा आ जाए तो ये अपने आसपास जितनी भी कांच की चीज़ें रखी होती हैं सबको तोड़ फोड़ डालता है। ये यहाँ तक कि फ़ोन तक को नहीं छोड़ता है। तो इतना गुस्सा है इसके अंदर भरा हुआ, क्योंकि उसने अपनी आप बीती बताई। उसने कहा कि मेरे साथ भी इसने कई तरीके की फिजिकल वायलेंस की है, जो कि मैं यहाँ बताना नहीं चाहती। टेलीविज़न चल रहा है, लाइव चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताना चाहती। तो ये इंटरेस्ट देख के ईशा पूछती है कि तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब क्या है, सोच क्या रही है। तो उसने कहा, यार मुझे क्यों उसके लिए सॉफ्ट फील होता है। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा ही है, मैं जानती हूँ कि एग्रेसिव नेचर है उसका, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब आप इसको किस चीज़ का नाम दे सकते हैं भाई साहब? आप बताइए मुझे, जो वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके बताना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि हमें पता है कि उसमें लाख कमियां हैं। हमारा दिल कहता है, हमें चारों तरफ से सुनने को भी मिलता है उसके बारे में कि इस बंदे में ये कमी है, वो कमी है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें उसको ढूंढती हैं चारों तरफ। हम उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसके बारे में ही सबसे जाके बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये ईशा से ही बात नहीं, उसके बाद ये बैठी अनुराग के पास। अनुराग ने भी बुराई की अभिषेक की कि ये ऐसा ही है, ये तेरे को यूज कर रहा है इस गेम के लिए ब्रो। तूने देखा ना कि कैसे तुझे बाहर जाने के लिए बोला था इसने। तुझे यूज कर रहा है खानजादी, और तू यूज हो रही है ब्रो। लेकिन कोई भी कितनी भी बुराई कर ले, अगर उसके दिल में अभिषेक का प्यार पनप गया है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। खुद खानजादी मिटा सकती है, बाकी और कोई कितना भी कह ले, और कोई चाहे कितना भी मगज मार ले खानजादी से कि अभिषेक ऐसा है, लड़ैल है, गुस्सैल है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री यंग मैन है, लेकिन खानजादी जब तक खुद नहीं कन्फेस करती अपने दिल से, तब तक उसे कोई भी दुनिया की ताकत उसका माइंड वॉश नहीं कर सकती। जब वो उसने 2 जगह से रिव्यू ले लिया अभिषेक का ईशा से, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, कि वो तो कई साल तक रही है उसके साथ काम किया है, उसके साथ उठना बैठना, पार्टीज करना, लेट नाइट आना, चिल आउट मारना, तो ये सब चीज़ें तो ईशा को भली भांति पता है। उससे बेहतर रिव्यू कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। उसने भी यही बोला कि एग्रेसिव नेचर है इसका, ये मोबाइल वोबाइल तोड़ देता है, गाड़ी के शीशे विशे तोड़ देता है गुस्से में। फिर भी वो उसने लास्ट में यही जवाब दिया खानजादी ने कि यार मुझसे जब ये बात करता है तो मुझे सॉफ्ट फील होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। उसके शब्दों का मतलब ये था, मन ही मन में वो ये कह रही थी। समझ रहे हैं आपकी क्या हालात हैं इस टाइम खानजादी के दिल के? वो जानती है, उसका दिमाग जानता है कि ये ऐसा ही है, टेढ़ा है ये, और खानजादी खुद नहीं सुधार सकती उसको, ना ही अभिषेक खुद को सुधार सकता है। वो जैसा है वैसा ही है। उसको कोई इसी रूप में एक्सेप्ट कर ले, वो बंदा निभा सकता है उसके साथ, बाकी कोई नहीं निभा सकता। ये चीज़ जानते हुए भी खानजादी आगे स्टेप बढ़ाती जा रही है। सैल्यूट है भाई खानजादी को, क्योंकि वो गुस्सैल है, एग्रेसिव नेचर है उसका। वीकेंड के बार पे भी उसके बार इतने बार बार पड़े हैं, पिछवाड़ा लाल कर दिया है वीकेंड के बार पे भी अभिषेक का। फिर भी बंदा डिनाई कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डांट पड़ी, कुछ पड़ी, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको। फिर भी वो वैसे ही खेल रहा है। विक्की भैया की इंसल्ट कर दी, 40 का बोल रहा है, 40 का बोल रहा है कि तू तो 40 का हो गया। ये चीज़ें कर रहा है वो सबके सामने, ईशा के सामने, पूरे घर वालों के सामने। नंगा नाच है उसका, समझ लीजिए। लेकिन वो जैसा है वैसा है। उसका कहना यही है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन उसको दुख कब होता है कि जब कोई उसका अपना बंदा कोई एक लाइन उसके खिलाफ अगर बोल दे, तो वहाँ पर उसकी सनक जाती है। जैसे कि मुनव्वर से वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके खिलाफ मुनव्वर बोले या खानजादी, इन दोनों में से किसी ने भी अगर एक लाइन भी बोल दी, वहाँ पे ऑफेंड हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ खानजादी का सीन समझना पड़ेगा।
खानजादी किस तरीके से दिल लगा बैठी हैं हमारे अभिषेक भैया से कि सब कमियां जानने के बावजूद भी, ये समझ लीजिए उसके डार्क साइड जानने के बाद भी अगर खानजादी अभिषेक में इंटरेस्ट दिखा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और जैसा एग्रेसिव नेचर उसका अंदर देखने को मिल रहा है, अगर उसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड भी हुई वो भी तौबा तौबा कर लेगी दूर से। भाई अल्लाह बचाए ऐसे शख्स से, क्योंकि ये ज़्यादा टू मच एग्रेसिव हो गया है यार। एक छोटी छोटी बात हुई, कुछ भी हुई, बस पहुंच जाता है सीना चौड़ा करके उस बंदे के सामने। कोई लॉजिकल बात पे लड़ाई करनी ही नहीं है। कभी चम्मच के पीछे लड़ाई कर लेगा, कभी बर्तनों के पीछे लड़ाई कर लेगा। ओ भाई मेरे भाई, और भी तो बंदे हैं, और बंदों की भी लड़ाई होती है। जैसे ईशा है, बिल्कुल लॉजिकल बात करती है, लड़ाई भी लॉजिकल होती है उसकी। समर्थ भी लॉजिकल बात करता है और कोई पॉइंट होता है तभी लड़ाई करता है। खानजादी भी यही सीन है उसका, जब उसको प्रवोक इतना भयंकर तरीके से होता है तब वो लड़ाई करती है, नहीं तो उसके बाल नहीं बिखरे हैं कि 24 घंटे वो लड़ाई के लिए रेडी। एक टाइम होता है, एक जोन होता है कि उस जोन से अगर तुम्हें कोई बाहर निकालना है तब तुम लड़ो, लेकिन तुम तो हो ही जोन से बाहर 24 घंटे लड़ने के लिए रेडी, कोई भी आ जाए तुम्हारे सामने। बंदा ये ऐसा है कि अगर खानजादी से भी कोई गलती हो गई तो खानजादी को नहीं बख्शने वाला अभिषेक। इस तरीके का नेचर इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन यह है कि चलिए, खानजादी का बड़प्पन है कि फिर भी उसको दिल में बसाए बैठी है भाई। रात में इस वीकेंड के बाद से पहले जो उसका था हिसाब किताब लड़ाई झगड़े का, हमको ये लगता था कि ये सही जा रहा है यार, इसको लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती मोल लेता है लड़ाइयाँ, दिखने के लिए लेता हो या फुटेज के लिए लेता हो, ज़बरदस्ती की लड़ाई दिख रही है सामने। तहलका तक हमें ऐसा लगता था कि यार अभिषेक को लिए लोग टारगेट कर रहे हैं यार, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब बाजी पलट चुकी है। अब ऐसा लगता है कि ये जाता है लोगों से भिड़ने के लिए कि आओ मुझे मारो और फिर तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस तरीके का गेम लग रहा है मुझे अभिषेक का। तो जो भी अपडेट है मैं आप तक लाता रहूँगा। तो इस पर आपकी क्या है राय, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय मेरे दोस्त।